सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड होनी कर दिया है, क्योंकि कल तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था। 35 रन चाहिए थे, 4 विकेटें थी, स्मूथ सेलिंग थी, लग रहा था इंग्लैंड आराम से जीतेगा। आई थिंक बेस्ट एंड 2-2 से सीरीज बराबर हुई। इंडिया ने जो डोमिनेशन शो की थी वो सबके सामने। वो शानदार टेस्ट मैच हुआ। आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज़ किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज़ का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जानिब। तो सिराज के लिए मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। मैं अपने लड़कों को भी कहता हूं, जो हमारे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लड़के हैं ना, जो 22-23 साल के भी हैं, वो ऐसे टेस्ट मैचेस जरूर देखें, इन टीमों को जरूर देखें, इंटेंसिटी देखें टेस्ट मैच में, गेम अवेयरनेस देखें, मेंटली अप्रोच देखें, टेस्ट मैच में कैसे वापस आया जाता है, कैसे जीता जाता है, कैसे हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूं कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अब मेरी आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच, इस सीरीज से पहले या बीच में। यही तो मसला ना। अब तनवीर अहमद क्या कहता है? तनवीर अहमद कहता है कि मोहम्मद सिराज को टेस्ट मैच का गेंदबाज नहीं मानता। अब वो जो एंकर है उनके शो का, वो उससे बोलता है भाई कि भाई क्यों नहीं मानते, भाई क्या कमी? बोला नहीं, मैं मोहम्मद सिराज को नहीं मानता। अब ये बैकयार्ड के अंदर आके सबसे ज्यादा रन लेने वाले भी आपका बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा 100 करने वाले भी आप ही हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले आप हैं, सबसे ज्यादा के ओवर फेंकने वाला भी आप एक बॉलर है। जितना मर्जी भौंके भाई, जब शेर मैदान में आता है तो फिर बताता है कि शेर जैसे दहाड़ता है। और टीम इंडिया आज दहाड़ा है भाई ग्राउंड के अंदर, इंग्लैंड के घर में घुस के, ओवल के स्टेडियम में घुस के इंग्लैंड को 35 रन नहीं करने दिए और 4 बड़े विकेट्स खड़का के साइड पे कर दिए भाई। बेन स्टोक, बैज मुकल्लम गैलरी में आज हमें रोते हुए नजर आए। What an incredible series, what an unbelievable test match, what a memorable victory. जेंटलमैन सब उदास हैं, क्या हो गया? सलमान, आप तो कह रहे थे कि इंडिया कदरतन फेवरेट है, आप क्यों डाउन हैं? मैं एम नॉट डाउन एट ऑल। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, लाजवाब ओवल का हीरो मोहम्मद सिराज, जिसने दिलाई इंडिया को बराबरी की मिराज। टेस्ट क्रिकेट अपने जोबन, अपने पीक पर हमने वो देखा, वो लाजवाब सीन थे। यकीनन तौर पर इस यंग इंडियन टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में जो कर दिखाया अपनी पहली ही सीरीज में, वो काबिले तारीफ है और पूरी दुनिया भर से तारीफें मिल रही हैं। जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है। जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था मैंने ये बोला था कि इंडिया के बॉलर्स इनको ट्रबल में कर सकते हैं, क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं। कोई सोच सकता था? हमारा ये चैनल, हम लोग ये कह रहे थे कि यार एक आधा टेस्ट मैच तो जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सीरीज ही बराबर। हेलो दोस्तों, यार मोहम्मद सिराज ने जो कर दिया ना, ये कारनामा बार बार नहीं होता, सदियों तक याद रखा जाएगा ये परफॉर्मेंस। वहीं पे जिस तरह की बॉलिंग करी है मोहम्मद सिराज ने और जिस तरह से इंग्लैंड को हराया है, हर कोई तारीफ कर रहा है। और जितने भी दिग्गज पुराने प्लेयर है सारे बोल रहे कि मोहम्मद सिराज एक फाइटर है जो हमेशा अपने देश के लिए लड़ता है। और वहीं पे तनवीर अहमद के मुंह में भी चपेट मारी है। जहाँ तनवीर अहमद कुछ महीने पहले मोहम्मद सिराज को बोला था कि मैं मोहम्मद सिराज को बॉलर नहीं मानता, मैं उसे टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता जिस तरह के और बॉलर है, मतलब यूं बात कर रहा था मोहम्मद सिराज के। वही मोहम्मद सिराज ने भी इसके मुंह में आज चपेट मार दी। देख सकते हो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए तनवीर अहमद किस तरह से चुप हो गया। वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया भी तनवीर अहमद को गाली दे रही है कि मोहम्मद सिराज को किस तरह से बोल दिया इसने कि बॉलर नहीं मानता। पाकिस्तान में एक बॉलर दिखा दो कि मोहम्मद सिराज के लेवल का हो, जो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाता है बड़ी टीमों के खिलाफ। तुम्हारे बॉलर की तरह थोड़ी है जो बी टीम सी टीम के खिलाफ खेलते हैं, वो हमेशा प्रॉपर टीमों के खिलाफ खेलता है और ऐसी परफॉर्मेंस देता है। जहां भी जाता है हमेशा अपना बेस्ट देता है। तुम्हारे पाकिस्तान में किसी खिलाड़ी की ऐसी फिटनेस मोहम्मद सिराज जैसी? अब हर कोई दिग्गज मोहम्मद सिराज की तारीफ कर रहा है, इसकी फिटनेस की, और जिस तरह से बॉल कर रहा है 1000 बॉल से ऊपर कर चुका है बंदा, और इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर भी बना है। तुम्हारे तो पाकिस्तानियों के हर बॉलर की पिटाई होती है जब भी जाते भारत देश, और वहीं मोहम्मद सिराज ने बता दिया कि वो क्यों इंडिया के सबसे भरोसेमंद प्लेयर है। सारे लोग ये कहेंगे कि वहां से तो कभी पाकिस्तान की तारीफ आती नहीं है, आपको बड़ा शौक है इंडिया की तारीफ करने का। तो भाई जब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कहता हूं तो सच बात तो मैं करूंगा। लेवल ही कुछ और है इंडियन टीम का, बहुत आगे की क्रिकेट खेल गए इस सीरीज में।
ये वो सीरीज है जिसके शुरू होने से पहले तमाम पंडित्स, तमाम एक्सपर्ट्स एक ही बात कर रहे थे, 3-1, 4-1, क्योंकि इस यंग टीम से उम्मीद नहीं लगाई थी। यहाँ तो इंडिया की बड़ी बड़ी टीमें जाके हारती हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, अनोखा तो होना नहीं है। एक यंग कप्तान है, नए लड़के खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली है नहीं, कप्तान के ऊपर विराट कोहली को रिप्लेस करने का प्रेशर है, उनके नंबर पे खेलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो कैसे हो पाएगा ये सब कुछ? इस इंडियन टीम ने वो कर दिखाया। ये इन लड़कों की नहीं, इनके सिस्टम की जीत है। कमाल ही हो गया। मतलब कौन सोच सकता था अपने बैकयार्ड में अच्छा खेलना, आने वाले टीमों को डोमिनेट करना, ये तो वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब अवे सीरीज में भी हर जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंग्लैंड ही था जहां इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे, 2-2 से बराबर तो कर दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन 25 दिनों में कम से कम 22 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, नचा के रखा इंग्लैंड को, तो ये गलत नहीं होगा। बीच में तो उनको बेसबॉल भी भुला दी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, और ये आखिरी गेम, ये तो कुछ और ही हो गया। इसमें तो जितनी तारीफ की जाए कम है। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, लाजवाब, ओवल का हीरो मोहम्मद सिराज, जिसने दिलाई इंडिया को बराबरी की मिराज। मिराज शायद इंडिया से देखने वालों को तो समझ में ना आए, इसका मतलब होता है ऊंचाई, बुलंदी। उस बुलंदी पे ले गया है ये शख्स इंडियन क्रिकेट को। आज के इस दिन जिस तरह से बॉलिंग कराई है, कमाल कर दिया। आखिरी 3-4 विकेट्स थी तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है। हाँ, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल राहुल, आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है, और मौके पर। ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 की है। उनके जितने ही बैट्समैन है सबने 100 सबने किए ज्यादातर, ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और प्लस उसके साथ ये हुआ कि इंग्लैंड क्यों स्ट्रगल किया कि इंग्लैंड के पास नए बॉल के बॉलर करने वाला बॉलर ही नहीं है। लाइकिंग दिस लाइकिंग पे नाउ, तो आप देखें रिजल्ट। और कोई सोच सकता है विराट कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह इंजरी की वजह से खेला नहीं है, शामी नहीं है, ऐशवन छोड़ गया, कितने प्लेयर्स नहीं है, और क्या बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। कप्तान लीड कर रहा है गिल, उसने कितनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उसने अपने लेजेंड के, जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला दूसरा दुनिया का बैट्समैन बन गया। तो वो ऐसी चीजें नहीं होती, जब चीजें प्रोसेस और मेरिट के साथ चलाई जाती है ना, तो ऐसी परफॉर्मेंस टीम करती है, और उन्होंने करके दिखाया है। सराज की बॉलिंग देखे, 5 आउट, ठीक है, हैरी ब्रूक का कैच वो पकड़ लिया, बाउंड्री को टच कर रही है, लेकिन वो इतना लंबा मैच इसलिए चला गया, गेम का हिस्सा है। लेकिन उसी ने टेस्ट मैच जितवाया 5 आउट करके, कृष्णा ने 4 आउट करके। कमाल की बॉलिंग की है, क्या कमाल की अचीवमेंट है। ये है टेस्ट क्रिकेट। ये क्रिकेट जो है ना, प्लेयर्स बनाती है, ग्रेट प्लेयरों में नाम आता है। ये टेस्ट सीरीज ऐसी हुई है, ऐसी बराबर की है एशियन टीम ने, इंडिया ने, जो मेरे ख्याल से याद रखी जाएगी। हाई इंटेंसिटी के साथ क्रिकेट खेली गई है, और अप्रोच देख लें आप, गेम अवेयरनेस देख लें। इंग्लैंड तो अपनी गलती से आ रहा है, और गलती
की, या तो यंग इंडियन टीम ने वो गलती पकड़ी, या तो इंग्लैंड टीम को टेस्ट मैच से बाहर किया।